पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार के विपक्षी गठबंधन दल इंडिया अलायंस के बीच नाराजगी खत्म होती हुई नजर आ रही है। आज पप्पू यादव ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि कोई भी सीएम बने उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी के वादे कि वो भागीरथ मांझी को चुनाव लड़ाएंगे पर भी उन्होंने खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के चेहरे पर ही SC/ST का वोट मिलेगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आप भी उनको सुनिए। कोई भी सीएम बने मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जनता तय करती है। राहुल गांधी जी के परसेप्शन पर ही, उनके चेहरे पर ही हमें वोट मिलेगी। बगैर राहुल गांधी के फेस के, परसेप्शन के हमको बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित, माइनॉरिटीज़ का वोट नहीं मिलेगी। और गठबंधन में सभी हमारे नेता दीपंकर भट्टाचार्य, सैनी जी का भी फोटो रहना चाहिए हर परिस्थिति में। और मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी का फोटो के बगैर बिहार के राजनीतिक भविष्य का कोई कल्पना नहीं। क्या लग रहा है, क्यों नहीं लगाया गया? क्या लग रहा है, क्यों नहीं लगाया गया? तेजस्वी यादव की फोटो दिख रही है। गठबंधन दशरथ मांझी के पुत्र को राहुल गांधी ने धोखा दिया है। क्या धोखा दिया? सर पोस्टर में टिकट नहीं दिया गया। ये राज सिंह कह रहे हैं, ये राज सिंह तेजस्वी के चेहरा पे वोट नहीं है बिहार में। क्या मांझी जी को हम 2 लाख रुपया जाके उसके बेटे को दिए थे, और मांझी जी का राहुल गांधी जी ने घर बनाया। वोट नहीं मिलेगा। क्या बोलते रहते हैं? सर क्या तेजस्वी यादव के चेहरे पे वोट नहीं है क्या बिहार में? जिस तरीके से राहुल गांधी जी के चेहरे पर ही अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित, ST/SC और ऊंची जात का वोट मिलेगा। राहुल गांधी के बगैर अत्यंत पिछड़ी जाति, ऊंची जात का वोट आप लेने की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों इग्नोर किया गया सर? क्यों इग्नोर किया गया? राहुल गांधी को देश प्यार करता है, और राहुल गांधी के लिए देश के 125-150 करोड़ जनता पागल है। किसी के इग्नोर करने से राहुल गांधी की आइडियोलॉजी पर कोई असर नहीं पड़ना है। अभी तक सब कुछ ठीक नहीं है क्या? सब कुछ ठीक है। कलावा पहनकर सर महागठबंधन कैंडिडेट मस्जिद में जा रहे हैं वोट डालने के लिए, इसलिए डर चुके हैं। या कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सभी को अधिकार है सब कैंडिडेट को सब जाने का, समझे। अपनी औकात के बारे में, विकास के बारे में गिरिराज बात करे, और उनकी हैसियत बीजेपी में कहाँ है उसको वो देखे। सर एक सवाल और सर, मंगलवार और बृहस्पतिवार को वोट करें हिंदू, नहीं तो शुक्रवार को अदा होगी नमाज और हुड़दंग होगा सड़कों पर, ये गिरिराज ने कहा है। गिरिराज से बड़का पागल कोई नहीं है, और उस साइको हो चुका है, और बीजेपी में वो शिखंडी के लायक है। वहीं आरजेडी के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। आरजेडी कांग्रेस में सहमति बन गई है और तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा चुन लिया गया है। इसका ऐलान भी आपको बता दें कि जल्द हो सकता है। बिहार चुनाव 2025 के लिए तेजस्वी यादव के सीएम कैंडिडेट होने पर महागठबंधन में सहमति बन गई है। आज तेजस्वी के नेतृत्व पर महागठबंधन के सभी दल इस फैसले पर मुहर भी लगा सकते हैं। तेजस्वी के सीएम कैंडिडेट होने की आधिकारिक घोषणा भी जल्द हो सकती है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चलो बिहार बिहार बदले का नारा भी महागठबंधन देने वाले हैं। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी पूरी हो गई है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बता दें कि पटना के मौर्या होटल में आयोजित की गई है, जिसमें सभी सहयोगी दलों के प्रमुख होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर पर तेजस्वी यादव का ही फोटो लगाया गया है। पोस्टर में तेजस्वी यादव के अलावा और किसी नेता का तस्वीर नहीं छपा है। केवल आरजेडी, कांग्रेस, CPI माले, CPIM, CPI और IIP का सिंबल है। बता दें कि बिहार चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन में जब सीटों का बंटवारा हुआ तो कांग्रेस समेत कोई भी सहयोगी दल इससे खुश नहीं था। सहमति न बन पाने का अंजाम यह हुआ कि 10 से ज्यादा सीटों पर इंडिया के सहयोगी दल ही आमने सामने हो गए। यही वजह थी कि मुख्यमंत्री चेहरे पर भी सहमति नहीं बन पा रही थी। इस मुसीबत से निपटने के लिए बुधवार यानी कि 22 अक्टूबर को कांग्रेस के सीनियर नेता और बिहार चुनाव के प्रभारी अशोक गहलोत ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने विश्वास जताया कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी में हुई इस चर्चा के बाद सहयोगी दलों की उलझन सुलझी और सभी पार्टियां मिलकर एक फैसले पर आ सके कि तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाया जाएगा। इसके अलावा यह भी संभावना है कि इस
प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए महागठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे के सामने खड़े किए गए अपने अपने उम्मीदवार वापस भी लेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।